तो देखते कि रेशमा के मुंह से ना खून निकल रहा था और वो अजीब तरीके से हंस रही थी। ठीक है, अब इतना भयानक चीज़ है, वो प्रैंक भी। तो यार तुम्हारा भाई शिव एक और ऐसी हंसता खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ लौटा है ना, इसको सुनने के बाद तुम लोग के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि यार जिन लोगों के साथ ऐसा रियलिटी में हुआ होगा उनका क्या हशर हुआ होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वह जबलपुर की रहने वाली नंदिनी यादव की। नंदिनी जो थी उस टाइम पे करीब मतलब 15 साल या 16 साल की उनकी उम्र रही होगी। उस टाइम की बात है कि वो लोग अपने नए नए घर में मतलब शिफ्ट हुए थे, करीब 2-3 महीने ही उन लोग को हुए थे। उस घर में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सॉल्व चल रहा था, मतलब सही था। हर साल की तरह उनके बुआ लोग मतलब जो थी गर्मी की छुट्टियों में उनके यहाँ घूमने आया करते। जब गर्मी की छुट्टी पड़ती थी ना, उनके बच्चे लोग और बुआ लोग जो थे उनके यहाँ हर साल आया करती थी। एक साल की बात है कि उनकी बुआ आती हैं और बुआ के सारे बच्चे लोग आते हैं। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जैसे हर साल चलता था। उतने में क्या होता है, उनकी जो एक बुआ की लड़की थी ना नंदिनी की, उनका नाम पर रेशमा दे देते एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो रेशमा जो थी ना वो मतलब किसी से फ़ोन पे बात किया करती थी हर वक्त, मतलब ऐसी जगह देखती थी कि जहाँ कोई ना हो, अकेले में कमरा में रहा। ठीक है, तो नाइट का टाइम रहा हो करीब 9:30-10 बजे का। ठीक है, उनका एक हॉल था, उस घर में नए घर में एक हॉल था और हॉल से लग के कैसे सीढ़ी गई थी ऊपर को, ठीक है, छत में जाने के लिए। तो हॉल पे वो लोग सब टीवी देख रहे थे नंदिनी लोग, और रेशमा जो थी ना वो सीढ़ी से मतलब ऊपर चली जाती धीरे से किसी से बात करने के लिए फ़ोन पे। ठीक है, फ़ोन पे अपना वो बात करती होगी आराम से। उसके बाद टहलते टूलते आखिरकार वो नीचे उतरती है। ठीक है, कुछ अलग नहीं था, सब नॉर्मल था। पर छत से आने के बाद उसके बाद वो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी, ऐसे कोने में अजीब सा ऐसे पैर तोड़ के ऐसे नहीं मतलब बैठते हैं वैसे बैठ गई, ऐसे नीचे का मुंडी करके, किसी कुछ बोल नहीं रही। अब उन लोग बात कर ही जा रही हैं, बोले जा रही हैं नंदिनी लोग रेशमा से, नंदिनी और उनकी और भी बहनें थी, तो वो बात कर रही हैं लेकिन रेशमा जो थी कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। और आखिरकार जो रेशमा थी ना वो अजीब तरीके से पहले हंसने लगी, मतलब बहुत अजीब तरीके से, और उसके बाद एकदम से सिसक सिसक के रोना स्टार्ट कर दी। पहले तो उन लोग को नॉर्मल लग रहा था, पर उन लोग जब ऐसे नीचे से देखे मतलब उठाने की उसको कोशिश की ऐसे कि क्या कर रही है, क्यों फालतू में रो रही है। ठीक है, तो देखते कि रेशमा के मुंह से ना खून निकल रहा था और वो अजीब तरीके से हंस रही थी। ठीक है, अब इतना भयानक चीज़ है, वो प्रैंक भी कर रही हो तो भी बहुत भयानक लगता है सोचने में। तो लोग बिना देर की एकदम चीखने चिल्लाने लगते जिससे उसकी बुआ हुआ और नंदिनी की मम्मी लोग जो थी सब दौड़ते हुए बिल्कुल उस रूम में आ जाती हैं। वो लोग उसकी ये हालत देखती है, शुरू शुरू में उसको होश में लाने की कोशिश करती है कि रेशमा क्या हुआ, रेशमा क्या हुआ, होश में आ, होश में आ। और वो बैठ के ऐसे हंसते जा रही है, ही करके ऐसे नीचे हंसते जा रही है, हंसते जा रही है पागलों टाइप का। कोई रिएक्शन नहीं दे रही, बस हंस रही है, कभी रो रही है कभी हंस रही है। उसके बाद धीरे धीरे करके और भी लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो उनके फूफा उफा थे ना और पापा लोग थे, वो लोग सब नीचे थे घर के, वो लोग भी सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको मतलब नौटंकी करते बहुत टाइम हो जाता है, करीब रात के 12-1 बज जाता है, लेकिन उन लोग उसको सही नहीं कर पाए, तो उन लोग को समझ में ही नहीं आया था हो क्या रहा है। लेकिन हालत देख के तो यही लग रहा था कि कोई आत्मा भूत ये सब चीज़ की नौटंकी होने वाली है उनके साथ। तो वो लोग क्या करते हैं कि झड़वाने वाले उनके पहचान में थे, उनको लेके आते हैं। वो आके देखते हैं कि ऐसी हालत, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, मतलब भूत बला के चक्कर में पड़ गई है ये। फाइनली फिर उसको क्या करते हैं, एक गोला बनाते, सिंदूर और नींबू से ऐसे गोला बनाते हैं मंत्र पढ़ते हुए, जिसके अंदर उसको बैठाते हैं। पहले वो सही थी, केवल हंस हंस रही थी, उसके बाद लेकिन क्या होता है जब से वो घेरा बनाते हैं ना तो बहुत छटपटाने सा लगती है, वो भागने की कोशिश करने लगती है, उठ के बार बार किसी की तरफ देख रही है ऐसे घूर घूर के बिल्कुल सबके साइड, और हंस रही है ऐसे कर करके। ठीक है, बहुत अजीब से रिएक्शन दे रही सबको देख देख के। वहाँ पे 14-14 साल की बच्चियाँ, 15-15 साल की, वो लोग डरी जा रही, बिल्कुल सहमी जा रही कि कैसी हरकत करने लगी अचानक से। अब वो जो बाबा जो जिसको बुला के लाए थे ना वो लोग, तो वो बोलते हैं कुछ कुछ सामान बताते हैं, बोलते हैं इसको अभी इसका वो करना पड़ेगा, लेके आओ ये सामान। ठीक है, अब नाइट में वो लेके तो भागते नहीं, थैला में पूरा सामान वामान की बिल्कुल नींबू वीबू से लेके सब चीज़, उनके पास नींबू था तो नींबू और सिंदूर से वो घेरा बना दिए थे। अब उनके जो फूफा लोग थे और पापा लोग थे नंदनी के, दुकानों उकानों से सामान ले रहे और यहाँ पे ये पगलाई जा रही, बिल्कुल हंसी जा रही है, उटपटांग तरीके से रो रही है, और कुछ बहुत उटपटांग भाषा में कुछ बोल रही थी जो कि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत उटपटांग लैंग्वेज में। ठीक है,
अब रात के 12 का टाइम था, सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी। जैसे तैसे करके उनके फूफा और मतलब जो पापा थे ना, उनके पहचान के कुछ लोग थे जिनकी दुकानें उनके घर से ही अटैच थी। आखिरकार फ़ोन ऑन करके जैसे तैसे सामान वामान निकलवाते हैं, लेकिन दुकानें भी उस टाइम पे बंद हो गई थी। फिर फाइनली वो लोग सामान वामान लेके घर पहुंचते हैं, और इस टाइम पे उसका बहुत गंदा हाल हो चुका था। पूरी पुतलियाँ आँखी की पलट चुकी थी, जो आँख की अपनी काली काली पुतली होती है ना, सब ऐसे पलट गई थी, पूरी सफ़ेद हो चुकी थी, मुंह से खून, यहाँ पे पूरा बहुत गंदा हाशल हो चुका था उसका। बड़ी मुश्किल से जो बाबा थे, कंट्रोल करते करते उसको मंदिर से बांधते बांधते बहुत देर हो चुकी थी। 12 बजे से करीब 1:30-2 बज चुके थे रात के। जैसे तैसे करते करते आखिरकार वो शांत हुई थी। उसके बाद लास्ट में जब वो शांत होने वाली थी ना, उसके पहले मतलब वो एक अंगूठे, मतलब पैर के जो अंगूठे होते हैं ना, उसके बेस पे ऐसे सीधा खड़ा हो गई थी। लास्ट में इतना उसको मतलब दिक्कत झेलनी पड़ी थी। फाइनली जब वो पूरी तरीके से शांत होती है, फट से ज़मीन में गिरती है, वो घेरा एरा जो बनाए थे सब बिखर जाता है। कहीं कि उस टाइम पे उसके अंदर जो भी थी ना, रूह आत्मा कह सकते हैं, जो भी थी वो निकल चुकी थी। यार बहुत क्रीपी सा सीन मस्त है। किसी की डेथ है तो नहीं होती, बाकी जितनी कहानी रियल मेरे को पता चली मैं तुम लोग को बता दिया। तो स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।